हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूपी प्लस के DBPST 2025 जो कि 6/1/2025 को हुआ है। ये क्लास इसी 6 तारीख को 2 जिलों का डाटा हमने पिछली क्लास में भी बताया है और यह 4 जिलों का डाटा हमारे पास दोस्तों रात में आया है। तो हमने सोचा चलो आपको बता दिया जाए, लेकिन सुबह से मैं कोचिंग जाता हूँ, इस वजह से ये क्लास लेट हो गई है। ठीक है दोस्तों, और जो कि पिछली क्लास हमने बताई थी तो उसमें आपको रनिंग की अपडेट हमने पिछली क्लास में ही बताई है। और इसके बाद यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो फिर आप इस क्लास में रनिंग की जो अपडेट है वो इस क्लास में चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास में आपको ये भी बताया जाएगा कि आखिर कितने बच्चे एब्सेंट यानी एब्सेंट हो रहे हैं और फेल कितने बच्चे हो रहे हैं, फेल यानी अनफिट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहना होगा आपको इस क्लास में अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर दोस्तों ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 26 तारीख से DBPST स्टार्ट हो चुकी थी और हम लगातार 26 तारीख से ही अपडेट दे रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि भाई यह जो DBPST का अंतिम एंड है वो 3 फरवरी तक है। ठीक है, तो आपको लगातार अपडेट चाहिए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, रिजल्ट DBPST 6/1/2025 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो देखिए हमें किसी भी डाटा से मतलब नहीं है दोस्तों, हमें ओनली फिट अनफिट से मतलब है। और इसी के मतलब अकॉर्डिंग आपकी एक जो कट ऑफ बनती है वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, तो जो फिट अनफिट है इसमें हम लोग ओनली दोस्तों अनफिट को अटैच करते हैं। एक अनफिट हो गया है, ठीक है, 2 3 और इसके बाद 4 5 6। ठीक है, 6 यहाँ तक अनफिट हो चुके हैं 39 संख्या तक। चलिए आगे हम लोग और डाटा देख लेते हैं। और ये डाटा दोस्तों ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, 6 के बाद अपन लोग और करते हैं तो 7 एब्सेंट, 8 9 और 9 के बाद फिट फॉर्म 4। अब जैसा भी हो 9 हो गए। इसके बाद 10 11 12 13 14 15। ठीक है दोस्तों, मतलब 75 में से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो अनफिट और एब्सेंट हो चुके हैं, दोनों को मिलाकर 75। तो यहाँ से हम लोग एक आंकड़ा निकालेंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों, 15, ठीक है, बटे 75 और इंटू के 100। तो देखिए 15 5 75, 5 से काटेंगे तो 20%, यानी मिर्ज़ापुर ज़िले में ओनली 6 तारीख में 20% अनफिट और अनफिट के अलावा एब्सेंट हो चुके हैं 20%। और कैटेगरी कौन सी है, OBC। ठीक है, तो यह एक OBC वालों के लिए राहत की सांस है, लेकिन फिर भी भाई कट ऑफ तो हाई जाती है। ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे का डाटा हम लोग और चेक करते हैं। ठीक है, तो अपन लोग आ चुके हैं दूसरे ज़िले की तरफ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट फिट अनफिट स्टेटस, डेट कितनी है, 6/1/2025। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट चेंज्ड, डेट चेंज्ड। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर डेट चेंज्ड, डेट चेंज वाले ज़्यादा मिल रहा है भाई, क्या बात है ना। ये वाला अनफिट, हाँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 2, ठीक है, 2 और इसके बाद डेट चेंज 3। इस बाई लिस्ट से 3 हमको अनफिट और एब्सेंट मिलाकर मिले हैं। तो ठीक है, 75 में से 3 यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3/75 करेंगे, ठीक है, और इंटू के 100 करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4% बच्चे एब्सेंट और अनफिट मिलाकर हुए हैं और वहाँ पर 20% हुए हैं। तो जब हम इन दोनों का एवरेज फिर से निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा एवरेज फिर से आएगा
12% के आसपास। तो हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि ओवरऑल अभी तक के डाटा के हिसाब से, जो मैंने लगातार डाटा आपको बता रहा हूँ, इस डाटा के हिसाब से ओवरऑल पर 10% एब्सेंट और अनफिट होने हैं बच्चे, ठीक है, और हो भी यही रहे हैं। तो 10% आप लोग निकालेंगे तो लगभग 18,000 20,000 के आसपास बच्चे निकलेंगे। मतलब साफ है कि अब जो अंतिम होगा वो 1,50,000 के आसपास फाइट रहने वाली है। DBPST 2023 लखनऊ 2 और 6/1/2025, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये वाली फ़ोटो अच्छे तरीके से नहीं आ पाई है, ठीक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं हम इन्हीं को मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आंकड़े के हिसाब से, यदि हम अपना आंकड़ा लगाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद 17, तो लगभग 10 बच्चे तो इससे ज़्यादा होंगे ही दोस्तों यहाँ पर अनफिट की लिस्ट में, ठीक है। इसके बाद देखिए गिनती स्टार्ट 1 से हो रही है। मतलब साफ है कि ये अलग जगह का, मतलब जो वो है लिस्ट है, ये अलग जिला की लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। यहाँ पर आप लोग सीरियल नंबर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिए पास पास पास, ठीक है, रिजल्ट ऑफ DB। तो पास के बाद फेल कहाँ पर लिखा है? हाँ, फेल 1 2 बच्चे फेल यहाँ पर दिखे हैं, आपको हम दिखा दें, 1 फेल और इसी के नीचे 2 फेल, ठीक है। और 2 के बाद 3 4 5 दिख रहा ना दोस्तों, 3 4 5, ठीक है। इसके बाद है, चलिए 5 यहाँ से होगा, यहाँ तक देखते हैं हम लोग, 19 तक की लिस्ट है। 5 पास 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 और 6 7 6 7, इसके बाद है 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12/80 इंटू 100 कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। 12/80 इंटू 100 कर लेंगे तो 20 चौक 80, 20 5 100, 4 एकम 4, 4 3 12, लगभग कितना है 15% यहाँ पर है। अब बच्चे कुछ देखिए, ये डिपेंड दोस्तों आपके सेंटर के ऊपर, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों जनपद रामपुर का डाटा, ठीक है। रामपुर का डाटा हम लोग देखते हैं। 6/1/2025 को आयोजित DBPST का परिणाम है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिट, चलिए अनफिट 1 दिखा आपको, यहाँ पर दिख रहे हैं अनफिट, ये रहा 1 के बाद 2, हाँ 2, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे और देखते हैं, संख्या है 23 तक की। 2 के बाद जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 4 5, 5 हो चुके हैं 49 तक, ठीक है। इसके बाद 6 और 6 के बाद 7 8 9 10 11 बच्चे हो चुके हैं 76 में से। तो आप लोग 10 भी मान सकते हैं, 10/75 और इंटू 100, ठीक है। 25 30 75, 25 चौक 100, 40, 13% अप्रॉक्स, ठीक है, यहाँ से हो गई है। इसके बाद ये रहा वो अपडेट UP पुलिस वाला। तो आपने पिछली क्लास में भी देख लिया होगा, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। यदि नहीं देखा है तो इस क्लास में हम आपको जल्दी जल्दी रिकवर करा देते हैं दोस्तों कि आखिर आपकी रनिंग कब से होगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है, 19 तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग है, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226001, ठीक है। और इसके बाद PRPB यहाँ पर ये है, और जनवरी 2 2025 को यह आया है, 4 जनवरी 2025 को मोहर लगी है यहाँ पर। इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, PAC मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसका नाम होता है दौड़, के आयोजन के संबंध में, ट्रैक की उपलब्धता के संबंध में, ठीक है दोस्तों। कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत
शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन माह फरवरी मार्च 2025 में किया जाना प्रस्तावित है। ध्यान रखना दोस्तों, फरवरी मार्च में आपकी रनिंग होगी। जैसा कि उन्होंने बताया था कि जनवरी के तृतीय सप्ताह में पूरा कन्फर्म कर देंगे, तो यही लगा है बिल्कुल दोस्तों, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए, और जनवरी के तीसरे सप्ताह में सबको अपनी अपनी डेट मिल जाएगी। जिस प्रकार से दिसंबर के तीसरे सप्ताह में DBPST की डेट हर किसी को मिल गई है, सभी स्टूडेंटों को, उसी प्रकार से आपको रनिंग की डेट भी दोस्तों जनवरी के तृतीय सप्ताह में सभी को मिल जाएगी, ठीक है। तो रनिंग आप लोग करते रहें बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु 400 मीटर ट्रैक की आवश्यकता होगी। 400 मीटर में उनको आसानी होगी और अपन को भी आसानी होगी काउंट करने में। मतलब होता भी इतना ही है, जो पिछली बार की रनिंग हुई थी वो इतनी बड़े ही ट्रैक पर हुई थी, यानी 400 मीटर का एक राउंड वहाँ पर भी था। अतः अनुरोध है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की माह फरवरी मार्च 2025 में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कराए जाने हेतु PAC वाहिनियों में 400 मीटर ट्रैक की उपलब्धता का विवरण दिनांक 10/1/2025 तक। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10 तारीख के पहले पहले उनको मतलब जवाब देना है हर PAC वाहिनी को तक इस बोर्ड को निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यहाँ पर आएगा PAC वाहिनी का नाम आएगा, 400 मीटर ट्रैक वो भी दोस्तों सही स्थिति में उपलब्ध है अथवा नहीं है, ये भी आपको बताना है। और ट्रैक का प्रकार बताना है कि आपका सिंथेटिक्स है या फिर कच्चा है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस बिल्कुल तैयारी लगातार चल रही है। आप सब दोस्तों से अनुरोध है कि आप सभी अपनी रनिंग की तैयारी भी पूरी फुल फॉर्म में रखें। यही आशा करते हैं कि आपकी रनिंग भी अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।